आगामी 24 अप्रैल को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिथिलांचल की धरती पर आगमन होने जा रहा है। इसको लेकर जगह जगह सभी एनडीए के जितने भी घटक दल थे वह पूरी तरह तैयारी जो है वह जोरों पर कर रहा है। उसी कड़ी में दरभंगा जिला के बहादुरपुर विधायक सह समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने अपने विधानसभा क्षेत्र हनुमान नगर के बिशनपुर में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। उन्होंने यह कहा कि महिलाओं की जो भागीदारी देखी गई है, मुझे विश्वास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मधुबनी में आ रहे हैं, उनके जो भी इन लोगों की तैयारी है वह पूरी तरह हम लोग को आश्वस्त करते हैं। और वहाँ के आम जनताओं ने और प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जितने भी पंचायत अध्यक्ष थे माननीय विधायक को उन्होंने संतुष्ट किया कि हम लोग की जो भागीदारी रहेगी दरभंगा जिला में जितने भी विधानसभा क्षेत्र है उससे सबसे अधिक हनुमान नगर में रहे। हनुमान नगर में सबसे ज़्यादा जो भागीदारी रहने की उन्होंने यह कहा कि हमारे क्षेत्र में जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के जो कदावर नेता थे, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में अब कार्यकर्ताओं की सम्मान नहीं होती है, वह एक निजी पार्टी का दल रह गया है, जिसके कारण हम लोगों को वहां से हटना पड़ा। क्योंकि अभी जो एनडीए में जो नीतीश कुमार का जो कार्यकाल हमने देखा वह पूरी तरह हमें मन को भा गया और हम राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। वहीं नीलमणि पासवान जो पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी भी 5/2 से रह चुके हैं, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में 20 साल कार्य किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे सम्मान कभी नहीं मिला। इसको लेकर उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर यानी वह जदयू का दामन थाम लिया है। इनको दामन थामने इसी कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों को जो 20 साल ठगा है वह अब राष्ट्रीय जनता दल को पता चलेगा। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में किसी भी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है, चाहे वह एक्टिव कार्यकर्ता हो या इनएक्टिव, लेकिन वहाँ सम्मान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके जो कार्यकाल हमने देखा, हम उससे प्रभावित हुए और राष्ट्रीय जनता दल में जो 20 साल से हम रह रहे थे उसे छोड़कर अब हम जदयू का दामन थाम लिए हैं। क्या कुछ कहा सुनिए। मेरी जो
कल हम लोगों ने एनडीए परिवार की तरफ से हम लोगों ने बैठक किया है और सभी पंचायतों से सभी पार्टी के जो हमारे साथ 5 जो घटक दल हैं सभी लोगों हम लोग मिल करके मधुबनी के लिए जो ज़्यादा के ज़्यादा भारी संख्या में हम लोग लेकर के जाएंगे ताकि माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका हाथ मजबूत हो। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने आज बैठक किया है और इस बैठक में जो हमें अपेक्षा था उससे भी 2 गुना की संख्या में खास करके सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें महिला की जो भागीदारी है वो 50% से ज़्यादा है। ये एक शुभ संकेत है और आने वाले दिनों में जो हमारे नेता का जो नारा है 2025 फिर से नीतीश और 2025 का जो लक्ष्य हम लोगों को जो तय किया गया है हम ये पूरा भरोसा है कि हम लोग उससे भी ज़्यादा करेंगे और कहीं भी जो हमारे विरोधी दल हैं वो कहीं से इसमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं और हम लोग 2025 में 225 तो पार करेंगे ही। हमें उम्मीद है कि उससे भी ज़्यादा हम लोग पार करेंगे और इसी उद्देश्य से आज इसका मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक और माननीय मंत्री समाज कल्याण मदन सहनी जी इसमें उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश से जिला संगठन प्रदेश प्रभारी और इस माननीय मंत्री प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उनका प्रभारी वो आकर के भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे जिला संगठन प्रभारी विधानसभा प्रभारी और सभी एनडीए के घटक दल के सभी अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सभी लोग इसमें शामिल हुए इसी उद्देश्य और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग हनुमान नगर से उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आरजेडी से कितने लोग शामिल हुए हैं? आरजेडी से आज आरजेडी के गद्दावर नेता और बहुत लोकप्रिय हैं हमारे नीलमणि पासवान जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। वो आरजेडी को छोड़ करके हमारे जनता दल यूथ परिवार में आए हैं, इनका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं और हमें भरोसा है कि बहादुरपुर में अब इनके आने से और मजबूती बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार शाह, प्रखंड विश्व अध्यक्ष और जदयू अध्यक्ष हनुमान नगर। पिछड़ा आदमी है फिर भी आप एक समय था जो गरीबों की पार्टी थी, पार्टी खास लोगों की पार्टी, ये गरीब की पार्टी थी। मुख्यमंत्री जी का क्या है? बहुत सी योजनाएं की है, महिला सम्मान योजना, बालिका सम्मान योजना, लॉ इन ऑर्डर सबसे अहमियत रखता है लॉ इन ऑर्डर बिहार में जो जनरल लाइन का स्थापना की है लॉ इन ऑर्डर की व्यवस्था पूरे रूप से बिहार में। क्या नाम हुआ आपका? पहले बिहार को जंगल राज के नाम से जाना जाता है। आरजेडी में कितने सालों से? आरजेडी 20 साल से आरजेडी में फिर जदयू में आ गए हैं। तो नीतीश जी का काम आपको अच्छा लगा? जी, सभी को अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? नीलमणि पासवान। काहे छोड़ दिए आरजेडी? असल में हम निष्ठा के साथ आरजेडी में थे, वहाँ कार्यकर्ता को एक विशेष वर्ग को ही मिलता है, बाकी कार्यकर्ता को उसके बाद कोई अहमियत नहीं होती है कार्यकर्ता को। दूसरी बात यह है कि वो विकास करने वाली पार्टी नहीं है, घोटालेबाज पार्टी है, घोटाला की है। तो और हमें चाहिए विकास। नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो इतना रफ्तार से विकास कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रेरित हम लोग हुए हैं। आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए खासकर हनुमान नगर में आरजेडी के विधायक भी रह चुके हैं और जदयू के भी, दोनों में आपको बदलाव किस लगा? बदलाव जदयू के विधायक हैं। अच्छा, इसलिए आपने ज्वाइन किया। के प्रधानमंत्री जो 24 तारीख को मिथिलांचल में आ रहे हैं, कहने को तो मधुबनी है लेकिन वो दरभंगा में ही आ रहे हैं। वो सभा स्थल केवल और भौगोलिक बनावट से भी दरभंगा बहुत नज़दीक है, तो उनका जो हम मिथिलावासी है तो एकदम स्वागत के लिए तैयार है, जैसे पाहुन का स्वागत किया जाता है। और बिहार को बहुत कुछ डबल इंजन की सरकार अब लग रही है कि डबल इंजन की सरकार है। और ख़ास बात ये है कि उसकी तैयारी का पूरा मॉनिटरिंग बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग रात दिन इकट्ठा किए हुए हैं। आप लोग तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, पूरे ज़िला में घूम करके देख रहे हैं कि कैसी तैयारी हो रही है जनता दल यू को। ऐसा नहीं लगना चाहिए हमारे घटक दल को कि हमारे
जो नरेंद्र मोदी जी देश के जो प्रधानमंत्री वो आ रहे हैं, इसमें किसी भी कोर कसर कमी छोड़ी जा रही है। जनता दलियों सभी घटक दलों से एक कदम आगे रहेगी और सबसे अच्छी उपस्थिति उस कार्यक्रम में जनता दलियों की ही रहेगी। क्या लग रहा है कि फिर बाप रे, अब आप ही बतलाइए कि कहाँ पर हवा दे करके गए हैं। जो भी करके गए हैं वो और मुख्यमंत्री जी जो भी चीज़ करते हैं, जो करने की इच्छा होती है वही वो करते हैं। वो तो सब चीज़ करके गए हैं, कहाँ पर हवाई वाली बात है। क्योंकि नज़दीक में ही फायदा होगा इस बार, कुछ न कुछ तो दे करके ही जाएंगे। वो विरोधी तो करने के लिए बहुत कुछ है, वो किया ही नहीं कुछ आज तक, तो वो कहेंगे क्या। आपको पता है ना, हम लोग पढ़े थे कि खट्टे अंगूर कौन खाए, तो विरोधी का वही बात है, सब वही। और क्या कहेंगे, क्या वक्त जी नहीं, कभी नहीं, कोई असर नहीं पड़ने वाली है। खास करके उसमें मुसलमानों में जो दबे कुचले वर्ग के जो लोग हैं, मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि सब मुसलमान हो गए। हिंदू में जैसे विभिन्न जाति के लोग हैं, कैटेगरी बांटा हुआ, उसमें भी अत्यंत पिछड़ा दलित महादलित सब भी है। वो वोट सब जो है इस बार हमको प्लस होगा। उनको दिखाई कहाँ दे रहा है कि वक्फ कानून जो है किस लिए बना। वक्फ बोर्ड में जो दान दिया जमीन मुसलमान लोगों ने, वो थोड़े दिया था इन लोगों को कि सेंट बनाने वाले जो लोग हैं, सेंट लगाने वाले सब हैं, वही उसको हजम कर जाए हैं। वो इसलिए दिए थे कि वो निचले तबका का जो मुसलमान में जो लोग हैं उनका उससे कायाकलाप हो, भलाई हो। लेकिन उस पर जो ये लोग काबिज है, मौलाना मुल्ला सब बड़का दाढ़ी और टोपी वाला सब, उसी को दिक्कत हो रहा है। बाकी को दिक्कत कहाँ है, बाकी तो एकदम वेलकम कर रहा है। हमारा गांव भी डिलाई है, मुसलमानों का गांव है, शेख पठान, धुनिया, गुजरा सब है। हमारे हनुमान नगर प्रखंड में भी मुसलमानों की अच्छी आबादी है। बहादुरपुर विधानसभा में भी अच्छी आबादी है। लोकसभा दरभंगा है, उसमें भी अच्छी आबादी है। तो उन्हीं को खटक रहा है जो जमीन को हेरा फेरी किए हुआ। वही लोग अभी तक सर्वे में कागज जमा नहीं किया है, जो हेरा फेरी वाला जमीन अभी तक हर पे हुआ है। बाकी लोग तो जो फरेश थे वो तो जमा कर दिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशिकांत प्रसाद शाह, हनुमान नगर डिलाही मेरा घर हुआ। पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, वर्तमान में जनता दल यू के जिला उपाध्यक्ष। नगर में बैठक किया गया है, क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? देखिए, ये एनडीए कार्यकर्ता की बैठक थी आज हनुमान नगर में। माननीय मंत्री मदन सहनी जी भी उपस्थित थे, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पार्टी के संगठन प्रभारी और सभी पंचायत के अध्यक्ष से लेकर के प्रखंड के अध्यक्ष तक उपस्थित थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आगामी जो आगमन होना है मधुबनी और दरभंगा जिला के बॉर्डर पर 24 तारीख, उनका स्वागत और वंदन के लिए यहाँ से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। उसके लिए ये कार्यक्रम तैयारी बैठक, आप देख रहे होंगे यहाँ आधी आबादी, जिस तरह से उपस्थिति आधी आबादी और जो जोश खरोश है, आपको देख करके आपको भी पता चल गया होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नेता आदरणीय नीतीश बाबू का किस तरह से हमारे दरभंगा जिला के सारी जनता स्वागत के लिए तैयार है, स्वागत और वंदन के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है, बिहार को नई सौगात मिलती है और उसी सौगात की आशा में हम लोग हैं कि दरभंगा और मधुबनी को और कुछ विशेष मिले और डबल इंजन की सरकार 2025 में और सशक्त और एकजुट होकर आगे चले। इसी कार्यक्रम। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार सिंह, विद्यालय प्रभारी जनता दल यू, सह कार्यक्रम आयोजन के प्रभारी होंगे। माननीय प्रधानमंत्री आने जा रहा है मधुबनी में। माननीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी में आ रहे हैं और हम लोग आज बहादुरपुर विधानसभा के हनुमान प्रखंड में उसी की तैयारी की मीटिंग कर रहे थे और लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ से हनुमान नगर से जाएंगे और बहादुरपुर मिला के 10,000 से ज़्यादा लोग जाएंगे और सभी लोग उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में आ रहे हैं और बिहार के धरती पर उनका मिथिलांचल के धरती पर आगमन है और यहाँ के लोग बहुत खुश हैं कि हमारे लिए बहुत सारे तोहफा पहले भी दिए हैं और हमारे दरभंगा में तो एम्स भी मिला है, एयरपोर्ट भी मिला है, बहुत सारे आरोप भी बन रहे हैं, हम लोग के क्षेत्र में बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो हम लोग इलाका के लोग बहुत खुश हैं और राजनीतिक रूप से ये इलाका बहुत जागरूक भी रहा। सभी लोग यहाँ मन बना लिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब तक का जितने भी सभा हुए हैं उससे ज़्यादा इसमें लोग भागीदार होंगे और ख़ास करके जो बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग भाग लेंगे
और उसी की तैयारी की आज ये बैठक की गई है। सभी लोग आज खुश हैं कि हम लोग के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, माननीय